पिछले दो क्लास से हम लोग घातांक के सवाल हल कर रहे हैं। आज भी हम लोग घातांक के ही सवाल हल करेंगे। देखते हैं घातांक का दो सवाल। लिखा है सवाल 5 कोष्टक में 8 का पावर 1/3 प्लस 27 का घात 1/3 फिर घात 3 और पूरे का घात 1/4। इसको हल करना है। तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या दी गई है उसके गुणनखंड में तोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर जो 8 लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 और फिर पूरे का घात कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 27 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 3 और पूरे का घात 1/3 फिर घात 3 है ना, और फिर यहाँ पर पूरे का घात कितना है 1/4। अब यहाँ जानते हैं कि घात से घात का क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का घात 3 गुणा 1/3 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 का घात 3 गुणा 1/3 और फिर पूरे का घात 3 और फिर पूरे का घात 1/4। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 5 और इस कोष्टक में 2 धन 3 और पूरे का घात 3 और फिर पूरे का घात कितना हो गया 1/4। ठीक है। अब यहाँ पर ये है 5 और ये कोष्टक को हल करेंगे तो 5 का घात क्या होगा 3, कोष्टक के बीच में कौन सा रहता है, गुणा का रहता है चिन्ह, और ये 1/4। तो दोनों क्या है आधार समान है, तो घात आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, गुणा हो रहा है। तो 5 का घात 1 धन 3 और पूरे का घात 1/4। तो यहाँ पर 5 का घात 4 और फिर गुणा 1/4 कितना हो जाएगा 4, घात से घात का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कट गया 4 से 4, तो 5 का घात 1 यानी कि कितना है आंसर 5। क्लियर है। तो इस तरह हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, हल करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आप देखो जो बड़ी संख्या है उसको हम छोटी संख्या में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात, चलो इसको कर लेते हैं पहले। 64 को 2 से करते हैं पहले, कितने बार में जाएगा 32 बार में गुणनखंड, फिर 2 से कितने बार में 16, फिर 2 को 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 6 और पूरे का घात कितना हो जाएगा -2/3 गुणा। अब देखो यहाँ पे घात में कितना है, माइनस है, -2 है। तो अगर हम इसको पलट दें तो 4 का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर घात से घात का गुणा होगा तो 6 का गुणा किससे होगा -2/3 से, और यहाँ पर 2 का घात कितना हो जाएगा 2 और फिर उसका 2 से क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, घात से घात का गुणा होता है। तो यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर 2 का घात कितना है -4 और यहाँ पर 2 का घात कितना है 4, है ना। 2 का घात -4 और फिर क्या है 2 का घात 4। अब दोनों का घात समान है, दोनों संख्या का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। तो जब दोनों संख्या का गुणा हो रहा है तो उनका घात आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो -4 और ये +4, तो दोनों एक माइनस में और एक प्लस में, तो दोनों घट के कितना हो जाएगा 0 होगा। 4 में 4 को घटाओगे कितना आएगा 0 आएगा। और मैंने आपको नियम बताया था कि किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 है। क्लियर है। तो इस तरह हम घातांक के सवाल हल कर रहे हैं। आगे भी कुछ और सवाल देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन दिया है xy का घात a - b, xy का घात b - c और xy का घात c - a। इन तीनों संख्याओं का आपस में क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, जिसका आधार xy है। तो जब आधार समान होता है तो घात आपस में क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पर भी हम सभी जो संख्या दिया है, 3 संख्या दिया है, इनका आधार xy यानी कि समान है। तो इनका घात a - b प्लस b - c और प्लस c - a, घात को आपस में क्या कर दिए जोड़। क्लियर है। अब देख रहे हैं तो a प्लस में, ये माइनस में तो घट जाएगा, फिर b माइनस में b प्लस में घट जाएगा, c माइनस में c प्लस में घट जाएगा। तो सब घट गया तो xy का घात कितना बचा 0 बचा, और किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका आंसर कितना होता है 1 होता है। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 1 है। क्लियर है। इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि x का घात a बटा x का घात b पूरे का घात a प्लस b, फिर दिया है x
का घात b बटा x का घात c पूरे का घात b प्लस c, x का घात c बटा x का घात a और पूरे का घात c प्लस a। क्लियर है? तो जो पहले हम देख रहे हैं कि x का घात a बटा x का घात b, तो ये दोनों संख्या एक दूसरे को भाग कर रहे हैं और दोनों का घात क्या है? समान है, तो घात आपस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर घात को क्या कर देते हैं? माइनस। तो x का घात a माइनस b और पूरे का घात क्या हो जाएगा? a प्लस b। सेम यही चीज यहाँ पर भी होगा, x का घात b माइनस c और पूरे का घात b प्लस c, है ना? ये चीज यहाँ भी होगा क्योंकि x का घात c बटा x का घात a है, तो x का घात c माइनस a और पूरे का घात कितना दिया है? c प्लस a। क्लियर है? अब घात से घात का गुणा होगा, तो यहाँ पर x का घात a माइनस b और क्या हो जाएगा? a प्लस b। फिर यहाँ x का घात b माइनस c b प्लस c और यहाँ पर x का घात c माइनस a और c प्लस क्या हो जाएगा? a। क्लियर है? अब ये फार्मूला होता है, पढ़े थे, a प्लस a माइनस b a प्लस b बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये दोनों का गुणा होकर क्या हो जाएगा? x का घात a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ भी लगेगा, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर और ये फार्मूला यहाँ भी लगेगा, c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। क्लियर है? फार्मूला समझ में आया? ठीक। अब देखो ये तीनों का आधार क्या है? समान है और तीनों आपस में गुणा कर रहे हैं, तो घात आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ x का घात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर प्लस में, ये सब आपस में क्या हो गया? घट गया। तो सब घट गया तो x का घात कितना बचा? शून्य। और किसी भी संख्या का घात शून्य है तो उसका मान कितना आता है? 1। क्लियर है? तो इस तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना है? 1। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 बटा 1 धन a का घात n माइनस n प्लस 1 बटा 1 धन a का घात n माइनस n। ठीक है? तो हमने एक नियम पढ़ा था घातांक का कि a बटा a का घात m बटा a का घात n, है ना? दोनों एक दूसरे को भाग कर रहे हैं और आधार समान है, तो घात आपस में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो जब ऐसा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, तो जब ऐसा दिया है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। और यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a का घात n माइनस n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a का घात n और बटे में क्या लिख सकते हैं? a का घात n प्लस, यहाँ भी वही करेंगे, बाकी जैसा का तैसा लिख दो, a का घात m और बटे में a का घात n। क्लियर है? अब यहाँ तिर्यक गुणा कर दो, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा किससे होगा? a का घात m से। तो पहले ऊपर में जो हर अंश में लिखा है 1 उसको लिख दिए। अब यहाँ 1 का गुणा a का घात किससे होगा? m से प्लस a का घात n और पूरे का बटा कितना हो जाएगा? a का घात n। क्लियर है? ठीक है? इसी तरह 1 बटा यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो a का घात n और प्लस a का घात m और पूरे का बटा कितना हो जाएगा? a का घात n। ठीक है? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a का घात m कहां चले जाएगा? ऊपर 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ऊपर 1 के साथ गुणा होकर क्या बनेगा? a का घात m और नीचे में क्या बचेगा? a का घात m प्लस a का घात n। सेम यहाँ भी यही होगा, ये जो a का घात n ऊपर चले जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? a का घात m और नीचे क्या जाएगा? a का घात n प्लस a का घात n। अब देखो दोनों का घात समान है कि नहीं है? यहाँ भी a का घात m प्लस a का घात n है, यहाँ भी a का घात m प्लस a का घात n है। तो दोनों का घात समान है तो ऊपर अंश क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। सॉरी, घात समान है तो अंश आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो हर में क्या लिखा है? a का घात m प्लस a का घात n और अंश में भी क्या लिखा है? a का घात m और प्लस करेंगे तो a का घात n। तो दोनों का हर और अंश समान है तो कट जाएगा और कितना आ जाएगा? एक। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर में कितना है? 1 है। क्लियर है? इसी तरह से यही चीज यूज करेंगे यहाँ। क्लियर है? जैसे a का घात m माइनस n दिया है तो उसको a बटा a का घात n लिख सकते हैं, तो उसको यहाँ भी वही यूज करेंगे। क्लियर है? एक एक करके सब में यूज करेंगे। तो 1 बटा 1 धन x का घात b बटा x का घात a प्लस x का घात c बटा x का घात a प्लस यहाँ भी 1 बटा 1 धन x का घात a बटा x का घात b प्लस x का घात c बटा x का घात b प्लस
1 और यहाँ हो जाएगा 1 धन x का घात b बटा x का घात c प्लस x का घात a प्लस x का घात c। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों में क्या है, x का घात a है और यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो इस 1 के जगह में मैं ऐसा लिख सकता हूँ x का घात a बटा x का घात a, दोनों करके क्या होगा, एक ही होगा इसका आंसर, है ना। तो 1 के जगह में मैंने क्या लिख दिया, x का घात a बटा x का घात a, और पहले से क्या दिया है x का घात b बटा x का घात a प्लस x का घात c बटा x का घात a, प्लस यहाँ पर देखो दोनों का घात क्या है, x का घात b है, तो एक को क्या बनाऊंगा, x का घात b बटा x का घात b, तो इस एक की जगह क्या लिख सकता हूँ, x का घात b बटा x का घात b, और पहले से x का घात a बटा x का घात b प्लस x का घात c बटा x का घात b दिया हुआ है। ठीक, अब इस एक को क्या बनाएंगे, x का घात c बटा x का घात c, क्योंकि बाकी दो संख्याओं का हर क्या है, c है, x का घात क्या है, c है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ के एक को क्या बनाया, x का घात c बटा x का घात c। ठीक है, अब यहाँ देखो तीनों का हर समान है, तो तीनों का हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, x का घात a प्लस x का घात b प्लस x का घात c, और पूरे का घात कितना बटा कितना हो जाएगा, क्लियर है। प्लस यहाँ तीनों का हर समान है, तीनों का हर जब समान है तो यहाँ पर भी संख्या जुड़ जाएगा, ऊपर अंश जुड़ जाएगा, x प्लस b, x का घात b प्लस x का घात a प्लस x का घात c, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, x का घात b। ठीक, सेम यहाँ भी देखो तीनों जो संख्या है उनका हर क्या है, समान है, तो अंश x का घात c प्लस x का घात b प्लस x का घात a जुड़ गया, और हर में क्या लिखेंगे, x का घात c। अब ये जो हर में है ये ऊपर चले जाएगा और एक के साथ गुणा होगा, तो एक के साथ गुणा होगा क्या बचेगा, x का घात a और पूरे का घात x का घात a, x का घात b और x का घात c। सेम चीज दोनों में भी होगा, ये x का घात b ऊपर चले जाएगा, x का घात b, और बटे में क्या आएगा, x का घात b प्लस x का घात a प्लस x का घात c, प्लस यहाँ पर भी x का घात c ऊपर चले जाएगा और क्या बचेगा, x का घात c प्लस x का घात b प्लस x का घात a। अब देखो तीनों का जो हर है वो समान है, यहाँ भी x का घात a प्लस x का घात b प्लस x का घात c है, यहाँ भी देखो x का घात a प्लस x का घात b प्लस x का घात c, यहाँ भी x का घात a, x का घात b और x का घात c क्या है, प्लस में, तीनों का हर समान है, तो तीनों का हर समान है तो हर को एक बार लिखेंगे, x का घात a प्लस x का घात b प्लस x का घात c, और जो अंश है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो अंश में क्या है, x का घात a है प्लस x का घात b और प्लस x का घात c, तो अंश और हर क्या आ गया, समान आ गया, तो कट जाएगा और कितना बचेगा, a। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1 आया। क्लियर है, तो इसी तरह से घातांक के कुछ और सवाल देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है 625 का घात 6.25 गुणा 25 का घात 2.6 बटा 625 का घात 6.75 गुणा 5 का घात 1.2। तो जो बड़ी संख्या है पहले उसको उसके गुणनखंडन में क्या करते हैं, छोटी संख्या के घात में तब्दील करते हैं। तो 625 का जब हम गुणनखंडन करेंगे, है ना, 625 का गुणनखंडन करेंगे, पहले किससे जाएगा, 5 से, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 पंचे 25, फिर 5 से 5 का 5। तो हम इस 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 का घात 4 और पूरे का घात कितना होगा, 6.25 गुणा 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 का घात 2 और पूरे का घात 2.6 बटा, फिर 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 का घात 4 पूरे का घात 6.75 गुणा 5 का घात 1.2। क्लियर है, पहला स्टेप हो गया। अब घात से घात का क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ पर 4 का गुणा 600 इसके 6.25 से करेंगे, तो ये 625 का गुणा किससे करते हैं, 4 से, 4 पंचे 0, 4 पंचे 20 का 0 हाथ लाइक 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 का 0 हाथ लाइक 1, 4 छक्के 24 और 1 25। अब यहाँ पे दो संख्या के बाद क्या है, दशमलव है, तो हम भी दो संख्या के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो कितना आया, 25। तो 4 और 6.25 का गुणा कर रहे हैं तो कितना रहा है, 25। तो 5 का घात कितना हो गया, 25 गुणा यहाँ पर 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52, और एक संख्या के पहले दशमलव, इसलिए एक संख्या के पहले दशमलव बटा, यहाँ पर फिर 675 का गुणा कर दो 4 से, है ना, तो 675
75 गुना 4, 4 पंचे 20 का 0, हाथ लाई 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, हाथ लाई 3 और 4 छक्के 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्या के पहले क्या है दशमलव, तो आंसर में भी दो संख्या के पहले क्या लगेगा दशमलव, तो यहाँ पर 5 का घात कितना हो गया 27। ठीक है, और गुणा 5 का घात 1 दशमलव कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब जब गुणा होता है और आधार समान होता है तो घात आपस में क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो ये दोनों का गुणा हो रहा है तो घात आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 25 धन कितना हो जाएगा 5.2, नीचे भी वही होगा तो 5 का घात 27 धन 1.2। अब ये जुड़ेगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 5 का घात कितना हो जाएगा 25 और 5 कितना हो जाएगा 30.2 और बटे में कितना हो जाएगा 5 का घात 28.2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब दोनों भाग कर रहे हैं, दोनों का आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का घात 30.2 माइनस 28.2, तो यहाँ पर 5 का घात कितना बचेगा 2 और 5 का घात 2 कितना होता है 25, इसलिए सवाल का आंसर कितना आया 25। क्लियर है। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं, इसमें लिखा है 6 का घात 2/3, तो इसको तो तोड़ नहीं सकते, तो 6 का घात 2 बटा कितना लिखेंगे 3 प्लस जब रूट जो है रूट रहता है तो उसको घात के रूप में लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि यदि रूट का घात m है ना और अंडर रूट a है तो इसको a का घात कितना लिख सकते हैं 1/m लिख सकते हैं, है ना। जब घातांक हम शुरुआत किए थे तो नियम में देखे थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 का घात कितना है 7 और पूरे का घात कितना लिख सकते हैं 1/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का घात 6 और पूरे का घात कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि रूट का घात कितना है 3। क्लियर है। अब घात से घात का क्या होगा गुणा होगा, तो यहाँ तो ज्यों का त्यों रहेगा 6 का घात 2/3 प्लस 6 का घात कितना हो जाएगा 7/3 और प्लस 6 का घात 6/3। क्लियर है। अब ऊपर जो है क्या हो जाएगा, अरे सॉरी ये क्या है गुणा है ना, गुणा का चिन्ह है, ये भी गुणा का चिन्ह। अब दोनों संख्या आपस में क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, दोनों का घात समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये 6 का घात 2/3 प्लस 7/3 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 6 का घात कितना हो गया 2। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों का घात समान है तो दोनों का अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, सॉरी घात हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9/3 और नीचे में क्या है हर में 6 का घात 2, तो ये 3 एकम 3 3 तिया 9, तो ऊपर अंश में क्या बचा है 6 का घात 3 और हर में क्या बचा है 6 का घात 2, दोनों का भाग हो रहा है, दोनों का घात समान है तो घात आपस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 का घात 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, तो 6 का घात 1 यानी कि आंसर कितना आएगा 6। क्लियर है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 6। क्लियर है। तो घातांक के ये सवाल हम हल कर रहे हैं, अगले क्लास में हम मिलेंगे घातांक के नए टाइप के साथ। तो आज के लिए इतना है।